नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसा हम लोग टॉपिक ले जिसमें रिलेटेड टू नारी, और नॉट ओनली नारी, क्योंकि नारी को तो सभी का देखभाल तो करनी ही पड़ती है। तो आज जो टॉपिक लेके आई हूँ, देखिए, क्रिसमस का माहौल है, फेस्टिव माहौल शुरू हो चुका है और हर एक को लगता है बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ तरीके से रहे और ब्यूटीफुल दिखे। अब देखिए, जब ये बात आती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल का यूज करते हैं। बट आपको बताती हूं मैं कि ज्यादा एक्सटर्नल से ज्यादा भी हमारा इंटरनल हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है हेयर पे, चेहरे पे और नेल्स पे। अगर अंदर कहीं खामी है तो फिर आप देख सकते हो, ये है आईना। इमीडिएटली आपको ये आईना में ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देगा, हाइपरटेंशन दिखाई देगा, रोजेशिया दिखाई देंगे, या फिर सन डैमेज के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। और समटाइम्स अगर थोड़ा सा हायर जाते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है, सोराइसिस के भी प्रॉब्लम्स। उसी तरह से अगर शरीर में कहीं गड़बड़ हो रही है तो फिर क्या होगा, शरीर में अगर गड़बड़ हो रही है तो क्या होगा कि आपके हेयर में भी डैंड्रफ, ड्राई, फ्लेकी हेयर दिखाई देंगे। और अगेन, अगर शरीर में मेरे विटामिन मिनरल्स की कमी है जो मुझे सही में चाहिए और मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपके नाखून में व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्रिटल दिखाई देंगे, बार बार वो टूट जाने वाले की प्रॉब्लम, समस्या आपको देखने को मिलेगी। या क्यूटिकल्स, सी, सराउंडिंग द नेल्स क्यूटिकल्स होते हैं, वो बार बार क्या होंगे, रफ होते। इसलिए आप देखना, लोगों को आदत होती है ऐसे करने, क्यों? क्योंकि ये क्यूटिकल्स उनको परेशान करती है। कुछ करते हैं तो क्यूटिकल्स अटक जाते हैं। तो ये तीनों से आज हमें बाहर निकलना है। लेकिन अगेन, नारी बैक टू नेचर में हम नेचर के साथ रहना चाहते हैं। हम कोई दवाई या फिर ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स नहीं बताना चाहते कि जिससे आपको लगे वाओ, मैम ने आज ये क्रीम दी तो मेरा चेहरा ग्लो हो गया, आज मैम ने ये पैक लगाने को बोला, हेयर स्पा करने को बोला तो मेरे हेयर अच्छे हो गए, और आज मैम ने मैनिक्योर की बात की तो मेरे नेल्स अच्छे हो गए। हेल्दी हेयर एंड ग्लोइंग स्किन, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए एक एक करके बात करते। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अंदर से ऊर्जा जब आती है तो बाहर आपकी ओरा दिखाई देती है। अगर आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मान लो आपकी स्किन पेल लग रही है, डल लग रही है, या आपको लग रहा है मेरे बाल झड़ते बहुत है, या फिर बाल में शाइन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इनर ब्यूटी इट्स नॉट गोइंग। मेरी जो इनर है, मेरी जो इनर ओरा है, वो कहीं ना कहीं अटक रही है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ सप्लीमेंट डाल रही हूं जिससे मेरे स्किन के अंदर कुछ चमक नहीं आ रहा है। मैं बहुत सी अप्लाई करती हूँ, बहुत सी चीजों को मैं दोहराती हूँ, बहुत से न्यूट्रिशंस, डाइट, ये सब कुछ लिया, लेकिन अभी तक आई वांट इट टू वाइब्रेंट नहीं हो रहा है। मुझे चमक होनी चाहिए मेरे स्किन में, चबीनेस, हेल्दीनेस लगना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए कि आप जो अन्न खा रहे हो उसमें कहीं गड़बड़ी है। आप जो भोजन कर रहे हो उसमें कोई मिनरल्स नहीं मिल रहे या विटामिन की कमी है। उसी वजह से वो हमें इंडिकेट कर रहा है आपके स्किन के द्वारा, आपके हेयर के द्वारा और आपके नेल के द्वारा। तो बहुत सहज है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल रहती है, सीजन्स कोई भी आए, नॉर्मल रहती है, देन इट्स ओके।
हेयर का भी टेक्सचर्स में कैसा होता है, देखिए विंटर होता है तो मैंने हमेशा बताया है कि ड्राई स्कैल्प हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा ड्राइनेस या फॉलिंग जैसा प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है, या डैंड्रफ जैसा थोड़ा सा, तो इट्स नॉर्मल है, थोड़ा सा कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि हाय अब क्या होगा। हाँ, बट 365 दिन कुर 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 करते रहो तो प्रॉब्लम है, फॉलिंग हेयर है तो प्रॉब्लम। लेकिन कोई कोई सीजन्स में चेंज हो जाता है तो इट्स ओके, चेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी चेंजेस का ऐसा मत दिया आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी चेंज, नहीं, एक्सेप्ट करो, चेंज आपकी लाइफ को चेंज करता है, तो ऑलवेज एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। और नेल्स में कभी कभी नाखून टूट भी जाते तो समझ जाना है कि मेरे नाखून रेडिश क्यों नहीं हो रहे, मेरे नाखून हमेशा व्हाइटिश क्यों दिखते हैं, और मेरे नाखून में लाइंस क्यों दिखती है, जब मैं हाथ घुमाती हूँ तो मुझे सॉफ्टन क्यों नहीं लग रहा है। तो ये जो सब बातें है ना, तो समझ जाना है कि मेरे अंदर प्रोटीन्स, देखिए एक होता है पिरामिड, हम हमेशा ध्यान में बोलते हैं पिरामिड की 3 गुना एनर्जी हमें मिलती है, उसी तरह से बैलेंस डाइट का एक पिरामिड होता है। तो वो बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट फॉर द ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर एंड नेल्स के लिए होता है, वो है प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में जाना चाहिए, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कैसे, तो कैराटीन जब हम करते तो कैराटीन कहाँ से, अमीनो एसिड से, तो कहने का मतलब है प्रोटीन अच्छी मात्रा में जानी चाहिए। जैसे प्रोटीन अच्छा होता है हमारे अमीनो एसिड अच्छे हो जाते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड में भी सल्फर अमीनो एसिड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो मेरा जा रहा है, वो हमें चेक करना। देन द सेकंड थिंग, शुड आई टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स मेरे शरीर में तत्व ज्यादा रहे हैं, क्योंकि शरीर में ऐसे सेल्स होते हैं अपने इसके अंदर बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब देखिए बैड वन ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर बैड को हम खत्म कर दे फिर भी प्रॉब्लम हो जाए। अब देखिए ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं करना है, हमें कैसा रखना है, सम मात्रा में रखना है। तो फ्री रेडिकल्स उससे बोलते हैं कि फ्री रेडिकल जब बढ़ जाता है शरीर में, व्हाट वी से, टॉक्सिन्स शरीर में बढ़ गया है। अब ये टॉक्सिन्स जब शरीर में बढ़ने लगता है, फेस में गया तो क्या होगा, डल स्किन हो जाएगी, हेयर में गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑलवेज यू आर कंप्लेनिंग, ऑलवेज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर हेयर, एंड नेल्स में गया यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मैं नेल पे अच्छी तरह से नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। तो हमें चाहिए गुड अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, ध्यान रखिए फैट हमारे लिए बहुत जरूरी, तो मैं 4 आज विटामिन की बात आपको करूंगी। एक है विटामिन डी, एक है विटामिन सी, एक है विटामिन ई, एंड एक है विटामिन के। देयर आर 2 के है, K1 एंड K2। अब देखिए ये 4 विटामिन अगर शरीर में नहीं है तो हमें अमीनो एसिड्स मिनरल्स में भी प्रॉब्लम्स होगा। तो हम आज 4 विटामिन की बात करते हैं, दिस इज गुड फॉर योर स्किन, हेयर, नेल्स। एंड नाउ हमारी स्किन, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है। अब आप कहीं पे भी छू लीजिए स्किन का सरफेस आएगा, मैं स्किन चेहरे पे छूती हूँ स्किन आती है, हेयर पे छूती हूँ तो क्या आती है, स्कैल्प यानी स्किन है, नेल पे छूती हूँ वो भी स्किन है। तो अगर मैं बात करूं स्किन तो आपको समझ जाना है ये 3 की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो पहली बात करते हैं विटामिन डी। अब आप सभी नारी बहुत स्ट्रांग है, एंड आई ऑलवेज टेल आयरन वुमेन हो आप सभी नारी। तो देखिए विटामिन डी कहाँ से मिलता है आपको, सूर्य भगवान से मिलता है, पंच महाभूत में है, सूर्य भगवान है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में विटामिन डी देते हैं। तो विटामिन डी जब आप सन के सामने आते हो तो क्या होते हैं, सन के रेज आपके अंदर जो भी डैमेज सेल्स हुए हैं उसको खत्म करने में काम लगता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारे लीवर एंड किडनी। अब ध्यान रखिए कि कोलेस्ट्रॉल को भी बनाता कौन है, विटामिन डी। अगर मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तो मेरा लीवर एंड किडनी अच्छी होगी, और अगर मेरी लीवर एंड किडनी अच्छी होगी तो मेरे स्किन, हेयर एंड एवरीथिंग
मेरा अच्छा होगा। वो कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, मान लो जब आप वॉशरूम जाते हो, हमेशा ध्यान रखिए जितना आप ओपनली ऑब्जर्व करोगे, कीन ऑब्जर्वेशन रखना है व्हेन यू आर डूइंग पॉटी एंड व्हेन यू आर डूइंग अ पी। तो अगर आप बाथरूम जाते हो और आपको लगती है मेरी यूरिन पेल, येलो, ऐसी कुछ आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, राइट? मेरे लीवर में या फिर मेरे किडनी में फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं हो रहा है, सो आई नीड सम वाइटामिन की कमी मेरे शरीर में है। अब लोग बोलेंगे कि ड्यू टू दो हम लोग ये, आप टैबलेट्स लेते हो, जब आप फॉलिक एसिड लेते हो या फिर आयरन की, तो आपका स्टूल एंड पी का कलर बदल जाता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे जनरल की बात करी, जनरल अगर आप जा रहे हो और आपको ये टू डिस्कलरेशन वाले आपको बाथरूम लग रहा है, तो समझ जाना है कुछ गड़बड़ी है। दूसरा, इसका मतलब हुआ कि मेरे शरीर में हाइड्रेशन कम हो गया है। शरीर में पानी का तत्व, शरीर हमारा है 80% पानी से बना हुआ, लेकिन पानी का तत्व कम हो जाता है तो आपको ये तीनों में गड़बड़ी दिखाई देती है। अगर मेरी पी येलो और पेल येलो जैसी हो गई, तो समझ जाना है कि मेरे शरीर में कोई तत्व कम हो गया है या फिर ज्यादा स्टेरॉइड वाला हो गया है कि जो मेरा शरीर ले नहीं सकता है। तो अगेन विटामिन डी इट्स गुड फॉर द, जो आप सन एक्सप्लोर करते हो तो शरीर के अंदर अच्छे हमें कोलेस्ट्रॉल बनाना है, तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। अब देखिए विटामिन डी आप जब सन में, दूसरा एक नोट करने की बात है, बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो सुबह से लेके शाम तक सन के सामने रहती हूँ। अब देखो, बहुत भोजन खाओगे तो क्या होगा, उल्टी होगी ना। तो आपको कितना जरूरी है, तो सन में मैक्सिमम 10 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट्स तक आप जब सन लेते हो, वो आपको फायदा करता है। और वो भी सन कब लेना है, सुबह का जो होता है वो अच्छा होता है, और शाम का ढलता सन जो होता है वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर सन ही नहीं मिला, समझ लीजिए, अगर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं होगा तो यू गेट अ पिगमेंटेशन के सेल आपके कैसे होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे, बिकॉज फिल्ट्रेशन क्लीन नहीं होगा। जैसे ही विटामिन डी की कमी आएगी, आप देखना सराउंडिंग यू सी द ब्लैक डार्क सर्कल्स, कहीं पैचेस ब्लैक दिखाए, क्यों? क्योंकि स्किन सेल्स कैसे मर रहे हैं, उसको जीवन नहीं मिल रहा है, राइट? तो वो आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं काले धब्बे दिखाई देंगे। आप देखना, ऑब्जर्व करना, तो समझ जाना है ऐसे ब्लैक, तो समझ आए कि सेल मेरा मर रहा है, तो मुझे विटामिन डी बहुत जरूरी है। अब एक तो सन से आपने ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया। अब दूसरा कुछ सोर्स है हमारे पास कि जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं, यस, तो उसके लिए है, एक है योगर्ट, दही, जो आपको विटामिन डी में बहुत हेल्प करता है। तो आपके डाइट में दही का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। तो ऑलवेज हम बात करते हैं गाय का दूध हो उससे दही बना हुआ, तो वो सबसे ज्यादा काम करता है। या आप अपने हिसाब से दूध बनाइए, पीनट का दूध बनाइए, मूंगफली का दूध बनाइए, फिर बादाम का दूध बनाइए, कोकोनट का दूध बनाइए और उसमें से दही बना लीजिए, तो प्लांट बेस्ड दही सबसे बेस्ट रहता है। नहीं हुआ तो गाय का दही भी आप ले सकते हो। तो दही को अपने डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। दूसरा आता है कि जैसे आपको मैंने बोला कि ऑरेंज जूस, दूसरा ऑरेंज जूस दैट्स ऑल्सो इक्विवेलेंट टू विटामिन डी है, तो ऑरेंज जूस को भी अपने डाइट में इन्वॉल्व कर दीजिए। जैसे ही विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी सन रेज यूवीए एंड यूवीबी से रेस से आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब देखिए हमारे शरीर में यूवीबी एंड यूवीए जरूरी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, पूरा हम ढक लेते हैं, तो ब्रीद स्किन एंड हेयर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उसको ओपन अप करके बैठना है। जब भी आप सन में जाओ, जब भी आप सन में बैठो, उसको ब्रीद करने देना है, ब्रीज लेने देना है, तो ही आप उसका फायदा ले सकते हो। अगर आपने ढका हुआ है तो नहीं होगा। जब आप 12 बजे 10-12 बजे के बाद बाहर जाते हो,
आइदर स्पेक्स यानी चश्मे लगा दीजिए, क्योंकि यूवी रेज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो चश्मे लगा दीजिए या छतरी लगा दीजिए, तो हेयर का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा और आंखों का भी हो जाएगा। और अप्लाई जब आप बाहर जाते हो तो आप समझ जाइए आपको क्या अप्लाई करना है। अगर सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आता है, उसको थोड़ा सा ले लीजिए और अप्लाई ऑन योर हैंड्स एंड फेस, सभी जगह पे अप्लाई कर दे। वो एक लेयर प्रोटेक्ट लेयर कर देता है सन से बचाने के लिए। कब? जब आप बहुत ही हैवी सन है, वो भी अच्छा नहीं है। अब देखिए जितना हमें जरूरी है उतना ही सन लेना है। अगर आप बोलोगे मैं पूरा दिन लूं तो क्या मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी? नहीं, ज्यादा नहीं लेना है। और दूसरा, ये टॉपिक जब स्टार्ट किया तो मैं वही सभी नारी को एक बोलना चाहती हूँ कि एक स्लोगन है, वेकअप नो मेकअप। उठना है लेकिन मेकअप लगाने के लिए नहीं उठना है। ये स्लोगन जिंदगी में हमेशा याद रखना, वेकअप नो मेकअप, ये स्लोगन याद रखना है। अंदर से उठना है हमें, बाहर से सिर्फ एप्लीकेशन करके स्किन को और हेयर को अच्छा नहीं करना है। राइट नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड में आता है हमारा विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी सभी को पता है कि हमारे कोलाजन इलास्टिक के लिए बहुत अच्छा है। जो भी सिट्रस वाले जितने भी फ्रूट्स है अपने पास, वो हमारे विटामिन सी में अंदर आते हैं। अब विटामिन सी क्या काम करता है? तो देखिए विटामिन सी है, एक तो स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है, हमें सन से प्रोटेक्ट करता है। राइट, तो जब भी कुछ डैमेज आप हो जाते, जैसे आप बीच में गए, कहीं पे भी गए, तो आपके हेयर डैमेज हो गए, स्किन डैमेज हो गए, तो आपने क्या किया? लिया, लेकिन आप बीच में गए हो तो क्या है, सी में बीच में गए तो टैनिंग हो जाता है आपको। अब वो टैनिंग के बाद सन बर्न हो जाता है। अब ध्यान रखिए, अब ये सन इन्फ्लामेशन लेके जाता है, स्किन को बर्न करता है यानी जला देता है, उसके बाद रेडिश हो जाता है, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये सारे स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स को निकालने के लिए कौन है? विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारे शरीर में फाइट करने के लिए, टू सेल जो हमारे धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं एंड फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं हमारे शरीर में, उसके सामना करने के लिए विटामिन सी है। तो वो, अगर आपके स्किन कैंसर का प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत सारे यूएस में तो है ही, स्किन कैंसर के है ही, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगह पे धीरे धीरे उसका फैलाव होने लगा है। तो लाइटनिंग अप स्किन करना है, स्पॉट्स बहुत हो गए उसको लाइट अप करना है, स्किन कैंसर के सामने फाइट करना है, तो आपको क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए। अब विटामिन सी सभी को पता है, देखिए जितने भी सिट्रस के फूड है, खट्टे, सावरी, थोड़े से राइट, इमली, ध्यान रखिए, इमली इज द बेस्ट सोर्स। फिर आता है आपका विटामिन सी, आपको जो खट्टा ज्यादा, तो अभी खट्टा कौन सा है? आंवला बेस्ट है आपके लिए। आंवले का इंटेक हमें हर रोज करना है, हर रोज 2 आंवला शरीर में जाना ही चाहिए। तो आंवले का जैसे ही आप करते हो, आंवला वेरिएशन में आप बना सकते हो, आंवले का जूस या फिर 2 आंवला शरीर में रोज जाना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में इम्यून ज्यादा होने लगेगा, हम फाइट अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो अच्छे सेल है, ध्यान रखिए, नॉट ओनली द फाइट, जो अच्छे सेल है उसको भी हम खाते पीते करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द डैमेज जो कर रहा है, उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो जितने भी सिट्रस वाले आपके सामने जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो सभी का आपको क्या करना है? इनटेक करके करना है। और दूसरा, अब विटामिन सी है वो एक सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा हम बात करते हैं, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स बोथ आर सिमिलर। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स? ग्रुप ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स को मारने में काम करता है। सिर्फ एक विटामिन काम नहीं करता है, ध्यान रखिए। कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो हमारे साथ अगर परिवार होगा तो
तो हम उसको लड़ सकते हैं। लेकिन आप अकेले कितने टाइम लड़ोगे? अगर मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगी विटामिन ए लिया करो, विटामिन ए, तो क्या लड़ पाओगे? नो। हम जो बात कर रही है वो 4 विटामिन तो मेन है, लेकिन बंच ऑफ विटामिन दैट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जब एंटीऑक्सीडेंट शरीर में आता है तो हम सभी तरह से फाइट करने में सशक्त रहते हैं। तो विटामिन सी ऑल्सो वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट का ही मेंबर है, जो आपके शरीर को जो प्रॉब्लम्स देने वाले लोग हैं उसके सामने फाइट करने में वो सशक्त रहता है। तो वो है एंटीऑक्सीडेंट्स वाला ही मेंबर। एंड सेकंड, जैसे मैंने विटामिन सी के बारे में बोली, सिट्रस है, उसमें भी स्ट्रॉबेरी, ध्यान रखिए बेरीज के जितने हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ये जो बेरीज वाले हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले हैं, विटामिन सी के सोर्स में है। दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर, राइट, वो भी सबसे ज्यादा काम करता है। अब देखिए कि मान लो कि मुझे सब्जी या फिर कौन सा, तो ब्रोकली एक आती है, जैसे फ्लावर होता है ना वैसा ग्रीन फ्लावर वाला ब्रोकली आता है। तो ब्रोकली ऑल्सो बेस्ट फॉर द विटामिन सी एंड स्पिनिच ऑल्सो बेस्ट। अब ध्यान लगाइए, मैं आपको सारे विटामिन और उसके मेन फ्रूट या फूड की बात कर रही हूँ, वेजिटेबल्स की बात। अब इसके अंदर आपको वेरिएशन करके अपना जो प्लान है, थाली है, उसमें आपको क्या करना है, कलरफुल बनाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज मैं सिर्फ आंवला ही पे ही इंटेक करूंगी, तो इफ यू ईटिंग आंवला क्या होगा, सिर्फ सी का कंटेंट बढ़ेगा, सिर्फ आपको ई का कंटेंट बढ़ेगा, बाकी क्या। तो हम जब थाली जब परोसते हैं उसके अंदर कलरफुल, ध्यान रखना, जितना कलरफुल आपकी थाली होगी उतना ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में सबसे ज्यादा होंगे। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा होंगे, फ्री रेडिकल्स कम होंगे, रिंकल्स, स्पॉट लाइन्स, फिर फ्लो लाइन्स, जो भी आपको दिखाई दे रही है स्किन, हेयर एंड नेल्स में, सभी में आपको फायदा करता है, राइट। तो वो आपको खास ध्यान रखना है। देन आता है आपका विटामिन ई। अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स में से ये है विटामिन ई। अब ये विटामिन ई क्या करता है, देखिए आप बहुत सी बार कंप्लेंट्स करते हो, मैम मुझे ना डैंड्रफ बहुत हो जाते हैं, मैम मुझे ना खुजली ऐसे ऐसे करती हूँ ना तो मुझे ऐसा ड्राइनेस फीलिंग आता है। अब ये ड्राइनेस क्यों आता है, क्योंकि विटामिन ई में ओमेगो एसिड्स होता है, ओमेगो, राइट। तो हमारे शरीर में केराटिन होता है, वो ही अमीनो एसिड में ट्रांसफर होता है। जब हमारा केराटिन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोलाजन इलास्टिन कहां से बनता है, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर कहां से बनता है, विटामिन ई से। अगर मेरा विटामिन ई कम होगा तो मेरे स्किन में यानी कि हेयर में क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ड्राई, डल, शाइन नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगा। और एवरी टाइम यू फीलिंग, मुझे जब मैं कुरकुर करती हूँ आवाज एक आती है और व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसे लगते हैं आपको, या मेरे ब्रिटल्स हेयर हो गए उसकी आप शिकायत करोगे, या आपके नेल्स में क्यूटिकल्स, ध्यान रखिए ये क्यूटिकल्स जो होते हैं ना साइड्स में होते हैं, नेल के साइड में ऐसे पोकी, वो भी स्किन ही है, वो मोटी स्किन हो जाती है और वो बन जाती है क्यूटिकल्स, बहुत लगते हैं, शार्प होते हैं, क्योंकि ये जो सराउंडिंग स्किन है नेल की वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। क्यों ड्राई हो जाती है, क्योंकि मेरे शरीर में है ही नहीं, ओमेगा 3 का प्रमाण ही नहीं है, मेरे शरीर में कोलाजन को यानी इलास्टिन कोलाजन जो सैगी हो जाता है वो ही नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, विटामिन ई का कंटेंट मेरे शरीर में ज्यादा करना। अगर रुक्षता बढ़ जाती है तो क्या होगा, स्किन आपकी कैसी होगी। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे ना हमेशा लगता है कितना भी मॉइस्चराइजर मेरी स्किन ड्राई ही लगती है, कितना भी मैं कुछ लगाऊं मुझे ना हमेशा ऐसा ओपन पोर्स लगता है। ध्यान में रखिए, ओपन पोर्स है, स्किन ड्राई है, टू मच ड्राई है, या टाइटनिंग लगता है, हमेशा मुझे टाइटनिंग लगता है। व्हाई, बिकॉज लैक ऑफ विटामिन ई, राइट। तो विटामिन ई ऑल्सो वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड विटामिन ई हेल्प यू टू बिल्ड द कोलाजन इन इलास्टिन, राइट। और दूसरा, हमारे शरीर में 7 लेयरें हैं, स्किन में, शरीर में है 7 लेयर्स, उसे हम चक्र बोलते हैं, 7 चक्र। और दूसरा होता है अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो सारे हमारे क्या है, 7 लेयर से। उसी तरह स्किन में भी 7 लेयर से। सो सबसे पहला है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, और सबसे लास्ट में है डर्मिस। ओके, लास्ट में है डर्मिस और ऊपर एपिडर्मिस। तो हम जो भी करते हैं वो कहाँ पे खराब हो जाता है, एपिडर्मिस पे काम करता है ये सारा जो एपिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस के नीचे स्ट्रेटनियम कॉर्नियम है, उसको अगर हेल्दी रखना है तो विटामिन ई बहुत काम करता है, क्योंकि ये सीधा क्या करेगा, नीचे जाता है, यहाँ पे जाता है, क्योंकि ये एपिडर्मिस ही आपकी खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो जब आपकी एपिडर्मिस खत्म हो जाती है, यू आर फीलिंग टू मच टाइट, open pores, then the blackheads, whiteheads, या dryness on your hair, itchiness on your hair, cuticles otherwise cracky, उगते ही नहीं है, ब्रिटल, यानी कि आपके बार बार नेल्स क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जरा सा कुछ किया या ऐसे किया टूट गया। तो बस ध्यान रखना है कि स्ट्रेटनियम कॉर्नियम पर जाता है वो, यानी कि अंदर जब डैमेज हो जाता है तब विटामिन ई का हमें कंटेंट लेना पड़ेगा। अब ये विटामिन ई कैसे मिलेगा, अब आप देखना, एक होता है ओल्ड और एक होता है टायर्ड। ठीक है, 2 शब्द याद रखो, ओल्ड एंड टायर्ड। तो क्या है ये, दोनों का सेम मीनिंग है? नहीं। अगर आप के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन की कमी है, तो आप देखना, कभी कभी आप देख के बोलते हो, अरे बाप रे कितनी तू ओल्ड दिखने लगी है, कितनी बूढ़ी जैसी दिखने लगी। क्यों? सब क्या होने लगता है, यहाँ पे सैगी सैगी लगने लगता है, ऐसे ऐसे कुछ अंदर अंदर चला गया, दैट इज ओल्ड। फैट जो है वो हेल्दी वे में नहीं है, दैट इज ओल्ड का साइन दिखते हैं। हाँ, तो हम बोलते हैं ना, अभी तो तुम छोटी हो उम्र में, लेकिन यू आर लुकिंग ओल्ड, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ 50-60s की लगती हो, होती है 30। तो दैट इज ओल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन ई। और एक होता है टायर्ड, टू मच स्ट्रेस हो जाता है, टू मच काम का लोड हो जाता है, ये समटाइम्स अंडर द प्रेशर बहुत हम यानी कि अनहैप्पी हो जाते हैं या कुछ, तो आपको ना वो टायर्डनेस है, ऐसा लगता है यार छोड़ दे, कुछ भी नहीं करा, आई एम सो एग्जॉस्ट, आई एम सो टायर्ड। तो वो होता है टायर्ड। तब आपको क्या पता चलता है, कॉफी आइज लगती है, फिर आपको थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट जैसा लगता है, अंडर द आईज लगता है, आपको मजा नहीं आता है काम करने में, आपके सामने टॉपिक बहुत अच्छा लेकिन छोड़ दे, मुझे सोना है यार, छोड़ दे। तो ये हुआ टायर्ड। तो आप टायर और ओल्ड में ध्यान रखें, जब आपके शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी आ जाती है तो यू आर फीलिंग मोर ओल्डर एंड ओल्डर, क्योंकि कोलेजन इलास्टिन, ये जो हमें बिल्ड ऐसे रखना है ना, ये जो हमारा है, ये जो है वो हमारा कोलेजन इलास्टिन होता है। अगर आपका वो कम हो जाता है, नीचे नीचे ढलता है, शेप नहीं बनता है आपका, राइट? तो वो आपको खास ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए, आपने ध्यान रखना है, जापानीज लोगों के शेप्स, हेयर, स्किन और नेल्स बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? कभी आपने माइंड किया कि क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि दे हैव अ गुड डाइट, जो वो अंदर इनटेक करते हैं, इट्स वेरी गुड। और आपको जान के हैरान होगी कि वो लोग क्या करते हैं, बाहर खान पीन करते हैं, आपको आश्चर्य भी लगेगा, लेकिन ये सीक्रेट बात है, वो लोग अच्छे से होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं, और बाहर या घर में आने के बाद दे डू द वमन, उल्टी करके, जो भी हमने एंजॉय करने के लिए फूड खाया, ध्यान रखिए, एंजॉय करने के लिए ड्रिंक पिया, एंजॉय करने के लिए फूड खाया, एंजॉय करने के लिए उन्होंने नॉनवेज जो भी खाया, वो सीधा घर पे आने का, क्योंकि एंजॉयमेंट कितने टाइम का होता है, कपल ऑफ मिनट, फ्यू आवर्स, उसके बाद आप जैसे थे वैसे। तो वो एंजॉय करने के लिए खा लेते, लेकिन जैसे वो घर पे आते हैं ना, करके वमन करके कुंजिल क्रिया करके सारा निकाल देते हैं, इसीलिए उनका शरीर हमेशा तरोताजा रहता है। दूसरा, वो हमेशा अपने खान पीन वार्म और वज्रासन में बैठ के करते हैं, और वार्म जो भी है वो उसके बाद डालते हैं, इधर वो ब्रॉथ सूप की तरह होता है या ग्रीन टी जैसा होता है, राइट? तो वो हमेशा इंटेक में रखते हैं। और दूसरा, सोया का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा विटामिन ई का सोर्स है सोया। तो अगर आप सोया का इस्तेमाल ज्यादा करते हो तो क्या होगा,
आपके शरीर में हमेशा स्किन, हेयर एंड नेल्स ग्लो रहेंगे। तो सोया का इस्तेमाल वो लोग सुबह सुबह करते हैं, सोया को स्प्राउट करते हैं, फर्मेंट करते हैं। अब देखिए, जब आप सोया को फर्मेंट करते हो ना, तो थोड़ा सा ना स्मेल आता है। कोई भी चीज को आप फर्मेंट करते हो तो थोड़ा सा स्टिंक जैसा लगता है। जैसे राइस को अगर आप फर्मेंट करते हो, मैं आपको बताऊं, हेयर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट राइस है, स्किन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट राइस है, नेल के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट राइस है। तो राइस में इतना हेल्दीपन इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर है। तो राइस जब फर्मेंट करते हो तो वो थोड़ा सा आपको फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं देता है। तो जब आप फर्मेंट करते हो ना कोई भी चीज को, तो क्या हो जाता है, उसकी स्मेल से आपको लगता है नहीं, नहीं लगाना है। लेकिन इट्स फर्मेंटेड में क्या हो जाता है, वो जो बैक्टीरिया है, वो जो गुड बैक्टीरिया है और बैड बैक्टीरिया के कारण स्मेल आता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया आपको काफी मिल जाता है। सो व्हेन यू ईट द फर्मेंट राइस, व्हेन यू अप्लाई द फर्मेंट राइस, और व्हेन यू अप्लाई एनीवेयर, स्किन, हेयर एंड, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता ही है आपको रिजल्ट। जब व्हेन यू अप्लाई द फर्मेंट, जो राइस है उससे ज्यादा फर्मेंट में ज्यादा फायदा करता है, रेदर देन द रॉ राइस में फायदा करता है। तो उसी तरह वो लोग यूज करते हैं फर्मेंट सोया का यूज करते हैं। सोया को सोक कर लेते हैं 2-3 दिन, और फर्मेंट करने के बाद दे आर ईटिंग। सो दैट्स द सीक्रेट। उनकी स्किन, हेयर एंड नेल्स हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ई में क्या दूसरा मिल सकता है, एक तो मैंने बात किया सोया का, उनके पास से हम ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स। इसमें देखिए, सनफ्लावर सीड्स इज द बेस्ट, देन दूसरा है वॉलनट इज द बेस्ट। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि हम सीड और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स में भी है। दूसरा है आंवले में, आपको लगता है सिर्फ विटामिन सी मिलता है, बट आंवला इज अ पैकेज है। उसमें से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी एंड विटामिन ई दोनों मिलते हैं आंवले से। तो फिर क्यों, अभी तो सीजन है, स्टार्ट आंवला राइट नाउ। अगर आपके पास अभी भी पड़ा हो, खाने लगिए, तो आपको सच में बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट भी मिलने लगेगा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग, मैंने 3 बोल दिए, अब चौथा आता है विटामिन के। अब देखिए, देयर आर 2 के है, K1 एंड K2। काफी टाइम आपने सुना, लेकिन आधा नॉलेज होता है कि विटामिन के इज गुड फॉर K2 इज गुड फॉर द स्किन, K2 इज गुड फॉर द हेयर, K2 इज गुड। K2 क्या करता है, बोन को स्ट्रक्चर, K2 इज इक्वल टू बोन को स्ट्रेंथनिंग देता है। जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन आप बिलीव नहीं करो, स्किन में भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। तो बोन, यहाँ पे हमारे चिक बोन्स है, जो बोन्स है, राइट। तो हमारी ये जो भी बोन्स है, नाक के अंदर भी बोन्स है, चिक पे भी बोन्स है, राइट, सभी जगह पे बोन्स होते हैं। तो ये होता है, बोन को स्ट्रेंथनिंग देता है, K2 का स्ट्रेंथनिंग मिलता है। जहां जहां आपको लगता है वीकनेस है, मैं चलती और ये हो जाता है, या मुझे कभी कभी लगता है मेरी स्किन में ऐसा ऐसा करती हूँ तो मुझे फील नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा बोन है, या फिर बोन में पैरालिसिस जैसा हो जाता है, तो वो K2 में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए K2 इज गुड, राइट। बट वी वांटेड K1। K1 जब आप लेते हो, अब K1 क्यों लेना है, खास ध्यान रखिए। K1 इसलिए लेना है, वो ब्लड को क्लॉटिंग से बचा देता है। देखो, शरीर में ब्लड घूमता रहता है, राइट, घूमता है, लेकिन कहीं आपका कुछ डैमेज हो जाता है तो वो निकलने लगता है। अगर वो क्लॉट ना हो जाए अपने आप तो प्रॉब्लम हो जाएगा, शरीर से पूरा ब्लड निकल जाएगा। तो K1 आपके क्लॉटिंग। अब K1 स्किन एंड हेयर पे कैसे इफेक्ट करता है, अब देखिए, आपने जैसे आप कहीं बाहर गए, कुछ लग गया, या फिर सन डैमेज होगा, तो उससे क्या होता है, सन इन्फ्लामेशन होता है, और सन इन्फ्लामेशन के बाद आप देखना रोजेशिया है या सोराइसिस है, राइट। ये रोजेशिया एंड सोराइसिस क्या है, वो स्किन की एपिडर्मिस, जो मैंने अभी समझाया था ना, एपिडर्मिस से भी नीचे वाला जो लेयर है उस पे अटैक करता है। तो जब स्किन में ऐसी लास्ट मोमेंट की आ जाती है सोराइसिस, तो उसमें देखना ब्लड निकलता है शरीर से, राइट। फिर आप देखना सोराइसिस, आपको डेंड्रफ पहला लेयर है, डेंड्रफ के ऊपर डर्मिस सोराइसिस हो जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है, आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो खून की पतरी निकलती है, यहाँ यहाँ खून खून है, तो खून को क्लॉट करने के लिए। उसी तरह से नेल्स में आप देखना,
किसी को आदत होती है खून खून निकलते हैं यहाँ से, राइट। तो ये अगर कंटिन्यू नहीं निकलता है तो क्या होगा, शरीर से खून चला है, और जैसे ही शरीर से खून चला जाएगा आयरन की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो वी नीड आयरन ऑल्सो, बट K1 हमें चाहिए कि खून को क्रॉस कर देता है, रोक देने को काम करता है, कहीं पे भी इंफ्लामेशन स्किन, हेयर एंड नेल्स में रहता है तो K1 ऑल्सो वेरी गुड। अब ये K1 कहाँ से मिलेगा, ऑल द ग्रीन लिफी वेजिटेबल से मिलता है, एंड कैबिज के जितने भी कलर के कैबिज है उसमें K1 आपको मिल जाता है। तो ये हुई हमारी के विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन K1, राइट। अब आता है कि मान लो ये हुआ हमारा सेक्शन, लेकिन उसके अंदर आयरन का एक पॉइंट आता है। समटाइम्स आयरन अगर शरीर में, लोह तत्व शरीर में कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारा शरीर में ऑक्सीजन बहुत महत्व का काम करता है। अगर मुझे ऑक्सीजन ही ना मिले, क्योंकि लोह कैसे बनता है, ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है, राइट, आयन लोह को करता है। तो अगर मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मेरा ब्रेथ ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, स्किन, हेयर एंड नेल्स, तो आप हमेशा कंप्लेंट्स करोगे मेरा टूट जाता है, ये होता है ड्यू टू द आयरन ऑल्सो। तो हमारे डाइट में एक आयरन को भी इस्तेमाल कीजिए। तो आयरन कहाँ से मिलेगा आपको, एक तो बेस्ट है आपकी आयरन की तवी आती है ना, लोढ़ी आती है, उसमें खाना बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा है आपको क्या करना है, अंजीर खाना है, डेट्स खाना है, बीट खाना है, दैट इज द बेस्ट आयरन है। स्पिनिच है, ड्रम स्टिक्स है, दैट इज द बेस्ट आयरन है, सोर्सेस है हमारे, राइट। तिल है, हाँ उसमें भी है, तो तिल में हमारा विटामिन भी है और आयरन भी है। तो ब्लैक या येलो व्हाइट तिल कोई भी आप खा सकते हो, तिल गुड़ के लड्डू खा लीजिए, आयरन आपको मिल जाएगा। और अब भी मैंने बोला ना, विंटर के सीजन में ईट वॉट एवर यू वांट, तिल के लड्डू खा लीजिए। फिर एक आता है एमरंथ, तो राजगिरा उसे बोलते हैं, तो अभी राजगिरे के लड्डू भी मिल रहे हैं। फिर हम लोग लड्डू बनाते हैं वो इसके मिक्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं। तो ये सब कुछ आपको क्या देता है, सारा हमारा विटामिन देते हैं हमें। हमें जो चाहिए, जो हम नहीं ले सकते, वो हम क्या करते हैं, इस ड्यूरिंग द विंटर टाइम में ये सारा पकवान खा लो आप। तो आपके आप खुद देख सकोगे ऑटोमेटिक आपकी स्किन, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है कि मखाना, इट्स ऑल्सो गुड। तो मखाना भी एक है कि जिसके अंदर आप बहुत सारे तत्व, समटाइम्स कैल्शियम की कमी के कारण भी आपकी स्किन एंड हेयर का प्रॉब्लम्स हो सकता है, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा हमें ध्यान में रखना है। दूसरा प्रोटीन, मैंने पहले ही बोला, यू नीड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में क्यों, कैराटीन, राइट, एंड कैराटीन अमीनो एसिड, ध्यान रखिए कैराटीन फॉलोस अमीनो एसिड, हमें अमीनो एसिड भी चाहिए। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है स्प्राउट से मिलता है। देन स्टार्ट ईटिंग स्प्राउट्स, 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच मूंग एंड 1 चम्मच चना, दैट्स इट। और कभी कभी सोया को है, पीनट को है, स्प्राउट कर लीजिए, तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगी। और वेजिटेबल्स में तो है ही अपना, कौन कहता है कि हमें नॉनवेज ही खाना चाहिए, नॉट नेसेसरी। तो हमारे अन्न में बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप देख सकते हो। दूसरा, कैप्सिकम में मैक्सिमम मिनरल्स है। स्टार्ट द कैप्सिकम, कैप्सिकम की वैरायटी बहुत सारी आप बना सकते हो, वो जो स्टफिंग वाले कैप्सिकम बना सकते हो, सब्जी में डाल दो आप, अगर आप पालक की सब्जी उसमें भी कैप्सिकम डाल दो, हर एक में, सूप में कैप्सिकम डाल दो, हर एक में डाल सकते हो। और विटामिन B12, इट्स ऑल्सो अगेंस्ट वेरी गुड फॉर अवर स्किन, हेयर एंड, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब विटामिन B12 के लिए कौन सा है, कद्दू, तो कद्दू का स्टार्ट कर दो, पंपकिन उसका स्टार्ट कर दो। और दूसरा आता है, एक आता है रचको, उसको बोलते हैं अल्फा अल्फा। विटामिन B12 अगर जिसकी भी कमी है ना, स्टार्ट द अल्फा, आपका अल्फा अल्फा, मुंह में कभी हो जाता है, अल्फा अल्फा स्टार्ट कर दो। उसे गुजराती में बोलते हैं रचको, जो गाय को दिया जाता है। अब ध्यान रखिए, बहुत सी चीजें हमारे किसान लोगों के पास है, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। हम लोग इतने ये हो गए कि हमारे लिए पिज्जा, हाई लेवल के जब फूड है उसको हम स्ट्रेंथ देते हैं, और जो किसान के लेवल के पास जो भी चीज रहते हैं ना, उसको हम भूल चुके हैं। हम उसके साथ कंपैरिजन करते, उसको बार्गेनिंग करते, अरे इतने क्या करते, धनिया इतना क्यों, मुझे फ्री दे दो, वाई,
कभी आप होटल में गए, बोले अरे हमने तो इतना बड़ा ऑर्डर किया ना, चलो 4 आइसक्रीम के पैक फ्री दो? नहीं करते हो। तो आप जब सब्जी वाले के पास जाते हो, क्यों बोलते हो अरे पुदीना दे दो ना जरा सा, अरे धनिया दे दो ना जरा सा, क्यों मांगते हो? आपको अच्छा लगता है? आप सोचो, वी आर, क्या है हम, है कौन है हम? फिर भी हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि किसान की वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो प्लीज वैल्यू किसान की रखिए उसके पास। अभी सब्जियों में बहुत सी, आज मैं काफी सारी सब्जी लेके आई, ग्रीन सब्जी लेके आई हूँ, राइट। चुलाई है, डिल सीड्स है, बहुत सारी सब्जी है, फिर सरसों है। हाँ, सरसों का हम सुनते हैं लेकिन खाते नहीं है, सिर्फ पालक ही खाते रहते हैं। मत कीजिए। और अच्छे से मेथी अभी बहुत फ्रेश आ रही है, तो किसान के पास जाइए और उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें, रेदर देन द नॉन लिविंग फूड पे हम करते हैं। हाँ, तो उसको मत कीजिए। जो हमारे अन्न को करने, कृषि प्रधान जो हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, कैसा होगा? हम तो बार बार होटल्स में जाते और ये खाते। तो बस हमें अगर हमारी लाइफ को स्वस्थ रखना है तो ये स्टार्ट कर दीजिए। और थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ कि आपको सुबह से क्या खाना है। जैसे आपने आंवले का जूस पी लिया, तो आंवले का जैसे ही जूस पीते हो तो आपको क्या मिलता है? विटामिन सी एंड विटामिन ई मिलता है। दूसरा, आंवला इज अ बूस्टिंग, तो एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो स्टार्ट 2 आंवला पर डे, और नहीं तो जूस बना लो। अब आप जूस जब बनाते हो आंवले में, आप क्या एड ऑन करो? आमा हल्दी, हल्दी एक आती है, ध्यान रखिए, हल्दी आती है, उसको ऐड कर लीजिए। अब मान लो कि आपको कुछ स्वीट खानी है, मैं दूसरी रेसिपी देती हूँ कि स्किन में इन्फ्लामेशन, एक्ने बहुत हो रहे हैं, ठीक है, फिर एक्ने के स्कार्स रह रहे, तो आपको क्या करना है? एक आती है हल्दी, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को आप क्या कर लीजिए? कच्ची हल्दी को आपको क्या करना है? उसको दो 100 ग्राम जितनी, स्टार्टिंग में छोटा सा ही बने, 100 ग्राम जितनी हल्दी लीजिए, पील ऑफ कीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, पेस्ट बन गया। अब दूसरी बाजू घी में ये पेस्ट को भूंज लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर सारे आपके ड्राई फ्रूट्स, हाँ, सारे ड्राई फ्रूट्स को अंदर डाल दीजिए, रोस्ट कर लीजिए पहले ड्राई फ्रूट्स को भी घी में, एक एक मखाना डाला, सारे जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट, सबको रोस्ट कर लीजिए। और इसके अंदर, और उसके अंदर कोकोनट भी डाल दीजिए, खसखस भी डाल दीजिए, सब कुछ अच्छी तरह से। और व्हीट फ्लोर, अभी व्हीट फ्लोर खा सकते हो, राइट, तो व्हीट फ्लोर भी डाल दीजिए, एक बाइंडिंग मस्त बन जाएगा। और उसके अंदर एक आता है तकमरिया, गुजराती में उसको बोलते हैं तकमरिया, वो बहुत ही हेल्दी है, तकमरिया के सीड। वो तकमरिया के सीड भी थोड़े से अंदर डाल दीजिए, इट्स लुक लाइक मोटा पम्पकिन होता है, वैसा लगता है आपको, वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है? एक प्लेट में घी लगा दीजिए और उसके ऊपर ये ऐसा मस्टर्ड स्प्रेड कर लीजिए, और छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्लाइसेस करना है, इतना ही आपको ये रोज सुबह खाना है। आपके शरीर में कहीं पे भी इंफेक्शन हुआ हो, कहीं पे भी इंफ्लामेशन हुआ, जब देखिए इन्फेक्शन यहाँ पे होता है, इन्फेक्शन यहाँ पे होता है, इन्फेक्शन यहाँ पे होता है। काफी टाइम मेरी एक क्लाइंट थी, मुझे याद है, उसने काफी सारा प्रॉब्लम्स था, वो नेल पेंट नहीं कर सकती थी, कभी नेल पेंट नहीं करती थी, क्योंकि उसको है ना यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन था। ये सिर्फ मैंने उसको डाइट प्लान दिया और योग प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है? प्राण को आयाम देता है, इनहेल एंड एक्सेल व्हेन यू डू ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो मैंने प्राणायाम की टेक्निक बताई और डाइट दिया, और यू कांट बिलीव इट, शी इज राइट नाउ फ्री ऑफ, और अभी मस्त नेल पेंट करती है और घूमती भी है। सब कुछ हमारे पास है। तो ऐसा छोटा सा एक पीस का, बहुत बड़ा मत खाइए, हैवी होता है, हीट ज्यादा करता है, छोटा सा पीस वो लिया। दूसरा है ग्रीन जूस पीना शुरू कर दिया। अब ग्रीन जूस में कोथिम्बिर को हमेशा, कोरिएंडर को हमेशा हर एक में इन्वॉल्व कीजिए, करी लीव्स को हमेशा, दिस इज अ हेयर स्किन एंड नेल्स, आई एम टॉकिंग, करी लीव्स इज गुड, पुदीना इज अ गुड, देन आपका है पालक इज अ गुड, मूले के पत्ते इज अ गुड। और दूसरा आता है तांदलजा, यहाँ पे गुजरात में तांदलजा बहुत फेमस है, जो मैं आज सोया की सब्जी में बनाने वाली, सरगवा की इसकी बनाने वाली हूँ, सरसों की सब्जी, उसमें भी मैं तांदलजा डालने वाली हूँ, चिलोय डालने वाली हूँ, पालक भी डालने, मैं बना के मस्त रखाती हूँ, खिलाती हूँ और वीडियो भी रखती हूँ, राइट। तो वो आपको अंदर डालना है, और उसके अंदर खास पपैया डाल देना और ग्रीन एप्पल डाल देना, और हमारे आंवला, बस मस्त स्मूदी जैसा ग्रीन जूस बना लीजिए, वो आपको पीना है। दूसरा एक है कि कोकोनट का इस्तेमाल कीजिए जितना हो सके। व्हेन यू गो महाराष्ट्र ना,
चटनी भरपूर वो लोगों के। तो अभी देखिए फ्लैक्सीड की चटनी है, आप ड्राई कोकोनट की चटनी बना सकते हो, कोकोनट का मैक्सिमम हर एक में कोकोनट का यूज कीजिए, और फिर आप देखिए कि कितना अच्छा रहता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, पपैया। व्हेन यू ईट द पपैया ना, पपैया है हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन मिरर की तरह एकदम क्लीन खिली खिली दिखाई देगी, आपके नेल्स। तो अब से आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं जाओ ना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है उसकी स्किन, हेयर, नेल्स पे ऑब्जर्वेशन होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ऑब्जर्वेशन। आपको क्या देखना है, ओ नेल का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स शी हैव अ डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है। स्किन में ग्लो की 100% उसके पेट में प्रॉब्लम है, या ये विटामिन नहीं गया, सी विटामिन डी नहीं लिया हुआ है। सो आपको अब ऑब्जर्वेशन करें कि मेरा हेयर में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ये तो विटामिन की कमी तो नहीं है मेरे पास, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं करी हूँ मेरे खान पीन में। तो अभी आपके पास सब कुछ है। और दूसरा, आप जब अन्न को धारण करते हो ना, परमात्मा को याद कर लीजिए, और परमात्मा को याद जब करते हो ना, तो अंतःकरण से जो भी आप मांगते हो ना, वो आपको मिल जाता है। तो आप हमेशा परमात्मा को याद करके बोलोगे, परमात्मा आपके साथ कनेक्ट रहता है। हमेशा भगवान बोलते मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तू ही मुझे नहीं बुलाती, तू ही मुझे दूर करती है एवरी टाइम। अगर आपको कंप्लेंट से, टेल द परमात्मा। अगर आप खुश हो, टॉक विद द परमात्मा। अगर आप सैड हो, टॉक विद द परमात्मा, उसको कनेक्ट कर लीजिए। आई एम फाइटिंग विथ यू, आई एम हैप्पी टूडे। शेयर, सारे प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। जब आप ऐसे थॉट्स रखते हो ना अंदर नेगेटिव, या सोच आपकी ऐसी हो जाती है ना, तब आपकी स्किन, बाल ये हो जाते हैं। मुझे काफी लोग बोलते हैं मैम आप हमेशा हंसे, नहीं मैं भी रहती हूँ, मैं भी वाइफ भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, सब कुछ हूँ, मैं बहू भी हूँ। तो मुझे भी काफी सारा काम और स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है, इरिटेशन कभी कभी आ जाता है, बट ध्यान रखना है, कनेक्ट टू सोल रहना है हमें, राइट, हैप्पी सोल रखना है हमें। हमेशा जितना आप सोच को बड़ा कीजिए, छोटा मत कीजिए। जो अवॉइड कीजिए थिंग्स को, जितना आप अवॉइड करोगे ना, जाओ, जो आ रहा है अच्छे के लिए आ रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है। फिर आप देखिए आपकी स्किन मिरर की तरह, ग्लास स्किन कैसी हो जाती है, राइट। थैंक यू सो मच आज के अद्भुत सेशन के लिए। तो हम डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि वो अपना प्रश्न पूछ ले। मेरा क्वेश्चन, मेरी ही प्रॉब्लम है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कि अभी विंटर सीजन है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, तो बहुत ज्यादा वही ड्राई, वैसे जैसे आपने बताया तो उससे मुझे पता चल गया कि क्या डेफिशिएंसी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे इसका आंसर चाहूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो आपका है कि ड्राई लग रहा है आपको, जी स्पेशली विंटर टाइम में लगता है, विंटर हाँ टाइम विंटर, हाँ विंटर में भी और समर में भी लगता है मुझे, और समझ में। बहुत सारी क्रीम लगा दूंगी तो भी मेरा वैसा का वैसे हो। आप देख सकते हैं मेरी स्किन। हाँ, अभी देखिए ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, एक तो खास, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, कोई भी हो। अगर आपको मान लो पानी अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या कीजिए, बजाय लेमन वाटर विद द सब्जा, ये एक आदत डाल दीजिए। सब्जे डालोगे ना, तो जब देखिए ये ड्राई क्यों होता है पता है, अग्नि हमारी होती है, जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ ना, जठरा अग्नि, राइट। तो ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं है। तो जब अग्नि आपकी बहुत प्रदीप्त होती है तो एसिड ज्यादा हो जाता है, तो उसको हमें क्या, शांत साता देना है। हाँ, तो साता कैसे मिलेगा, दो चीजों से मिले। तो हमारा पेट जब है ना, वो हीट, मैंने क्या बोला था, अब कैसा होने लगा, एक्चुअली क्या है चाहिए, सर चाहिए आपका कैसा, ठंडा चाहिए, पेट नरम चाहिए, और पैर गरम चाहिए। अब क्या होने लगा है, ये तपेली गर्म है भाई, ठंडा रखो, ऐसा हो गया, ये गर्म हो गया है, पेट कड़क हो गया है, और पैर एकदम ठंडे हो गए। बस ये रिवर्स हम जाते हैं तब तकलीफ होती है। तो ध्यान रखिए, दो मैं आपको बता दूं कि इसमें है शांतता। हाँ, एक है अनंत मूल, अनंत मूल, और दूसरा है सब्जा, बेसिल सीड्स, उसका इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए। तो आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर साता, शांतता मिलने लगेगी। दूसरा, गाय का घी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, रोज 1 चम्मच, डोंट वरी अबाउट द कैलोस्ट्रॉल, इट्स अ गुड कैलोस्ट्रॉल। और दूसरा, आपको सभी को मैं बताती हूँ, गाय का घी एक ऐसा तत्व है जो हीट के बाद भी उसका इंग्रेडिएंट छोड़ता नहीं। समझ में आया,
अगर आप गरम कुछ भी करते हो उसमें गाय का घी का तड़का मारा हुआ है तो वो गाय के घी का जो भी तत्व है वो खत्म नहीं होता है। जब आप ऑयल इस्तेमाल करते हो उसका खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि गाय का घी का इस्तेमाल तड़के में, और जब आप खिचड़ी बनाते हो ना उसमें 1 चम्मच गाय का घी मस्त करिए। आई लव खिचड़ी। कोई अगर मैं आपके घर पे आऊंगी ना मुझे खिचड़ी देना, आई लव खिचड़ी खिचड़ी। तो एक है गाय का घी, हाइड्रेट योरसेल्फ जो भी, और दूसरा फ्रूट्स खाना शुरू, जो सिट्रस रिलेटेड फ्रूट्स है वो भी खाना चाहिए। जूसेस को कम कीजिए, अगर आप खा सके फाइबर को इंटेक्ट कीजिए। तो पहले है हमारी नाभि पे शांतता दीजिए, जितना आपकी नाभि सॉफ्ट हो जाएगी, शांतता करेगी ना, वैसे ही आपकी स्किन ऑटोमेटिक ड्राई में से ऑटोमेटिकली। तो अभी चांस है, लेना शुरू कर दीजिए, गोंद का मेथी का खाना शुरू कर दीजिए, फिर सारे जो ड्राई फ्रूट्स का है खाना शुरू कर दीजिए। और मैंने जैसे एक रेसिपी जो आपको दी, कच्ची हल्दी की रेसिपी, इट्स रियली सुपर। इतना छोटा सा पीस ही खाना है आपको, बहुत बड़ा नहीं खाना है आपको, वो भी बहुत हेल्पफुल करेगा। और जब आप रात को लगाते हो ना तो आपको क्या करना है, मलाई, केमिकल मत लगाना, मलाई का यूज कीजिए। फेस वॉश आपको नहीं करना है, ना ही सोप यूज करना है। लोग सोप यूज करते हैं, अब सोप में डिटर्जेंट ज्यादा होता है, वो और ड्राई नहीं। एक तो सीबम हमारा क्या है, शरीर में सीबम हमारा लो हो जाता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड हमारा निकल जाता है। उसमें भी आप क्या करते हो, रगड़ रगड़ के करते, एक एक्सफोलिएशन ज्यादा करते हो, स्क्रबिंग ना, रगड़ते हो। और दूसरा है सुबह दोपहर शाम को साबुन लगा लगा, तो उसने बोला पॉन्ड्स, वो उसने बोला पियर्स, अरे कुछ नहीं होता है, हमारे पास घर पे मलाई बेस्ट। तो फिर आप इसका आटा लीजिए, मलाई के अंदर आप जो हमारी दादी नानी करती, चने का आटा मिक्स कर लीजिए, फिर उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए। अगर नहीं हुआ, कच्चा दूध हमारे पास है, उसको सिर्फ साफ कर दीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगी। और दूसरा घी से थोड़ा सा मसाज करिए, घी से करिए, और फिर वाइट कर लीजिए, और घी को एब्जॉर्ब होने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। तो थोड़ा सा आप मेहनत करोगी तो हो जाएगा। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। मैम एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं, पेट साफ नहीं होता, इसके लिए क्या करें? वही है, देखो, अब देखो मैं आपको 2-3 टेक्निक बता दी। आपके सभी के हाथ है, आपका सभी का हाथ है, ये जो दिख रहा है सेंटर पॉइंट, सेंटर सो यहाँ पे, ओके, ये 2 फिंगर्स है, ये 2 फिंगर्स के ये पार्ट, दिस इज ओके, ये ये तो ये है हमारा, ये जो पार्ट है उसको आपको पॉइंट करना है। तो कैसे करोगे, यहां से लेके यहां तक आपको घिसना है, हीट करना है, ये दिस इज। तो आप कभी भी बैठे हो ना, ऐसा आपने देखा होगा, पान खाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हमें पान नहीं खाना है, बट हीट करना है आपको यहां से यहां तक, राइट? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ है एनस, और यही है लार्ज इंटेस्टाइन हमारे। तो हीट द लार्ज इंटेस्टाइन, तो सेंटर पॉइंट टू लार्ज, ये आपको एक काम करना है, हर रोज करना है, वो करना है। दूसरा, वार्म वाटर सुबह जब आप पीते हो ना, उकड़ू होके पानी पीना है, और वो भी सिप सिप करके पीना है, उसके अंदर नींबू डाल दीजिए, और सिप सिप करके आपको क्या करना है, हनी और नींबू डाल के पीजिए। तीसरा है आंवले के रस में जिंजर, 1-2 ड्रॉप जिंजर डाला, उसके बाद आपने हल्दी डाला, जो हमारी कच्ची हल्दी वो, और संचर डाल दिया, संचर और ये, क्योंकि अभी आंवला है, जब आंवला नहीं मिलता है तो नींबू में कीजिए, तो ये कर सकते हो। तीसरा है ब्लैक रेजन को स्टार्ट कर दीजिए, ईटिंग ब्लैक रेजन, 30 ब्लैक रेजन सुबह दोपहर को शाम सोक करना है और आपको खाना है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे देख सकोगे। और लास्ट में है पालक, जो है 250, आपको देखो पालक का जूस बनाना है, बहुत ज्यादा मत लेना, वो डायरिया करता है। तो पालक के जूस है, उसको इतना ही जूस आपको ब्लेंड करना है, और सुबह एम्प्टी स्टमक पालक का जूस पीना है आपको। तो आप खुद देखोगे ऑटोमेटिक आपका क्या होने लगेगा कि स्मूदन होने लगेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि मेन है अंदर से हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। जब आप जकड़न होने ना, ऐसा कुछ न कुछ लेते हो ना, तो वो क्या गट्ठा करता जाता है, तो उसकी कोशिश कर लीजिए। और दिन में जब भी आप पानी पीते हो तो खास ध्यान रखिए वार्म वाटर पीने की कोशिश। और दूसरा, शुगर इज अवर कौन है, दुश्मन है।
तो अगर जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, शुगर को अवॉइड करें। दूसरा, जो भी आपके फूड में रिफाइन आ रहा है उसमें खाखरा भी नहीं चलेगा। जो खाखरा लवर्स है, जो टोस्ट लवर्स है, जो बिस्किट्स लवर्स है, बिल्कुल नहीं खाना है। कुकीज, केक्स, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका क्या है ये। और हिमेज का एक इस्तेमाल कर सकते हो, दिवेल में हिमेज को आप डाल दीजिए और पी सकते हो आप, तो वो आपको ना काफी फायदा करता है। लेकिन ये सब कुछ मैजिक नहीं है, रात का नहीं है कि आज भी और शांता है हो आपका सारा पेट का मैं खाली कर दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी 21 दिन लगातार। ओके, जब आप 21 दिन लगातार करते हो, ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी चीज 7 दिन में चेंज, 21 दिन में चेंज। आप खुद करके देखिए। और विटामिन डी, धूप स्नान लेना बहुत जरूरी है, राइट? तो उसका बहुत अच्छा रहता है। और बहुत फिर भी हो तो पेट पे ठंडी पट्टी रखिए, पेट पे ठंडी पट्टी रखिए। ऐसे तो बोलते हैं मिट्टी की पट्टी, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी अवेलेबल ना हो तो पेट पे एकदम चिल्ड ठंडी पट्टी बनानी है और नाभि से नीचे के पूरे एरिया पे पेट पे ठंडी पट्टी रखनी है। और फिर आप देखिए, राइट? तो वो आप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम। मैम, इसी फर्स्ट पॉइंट के रिलेटेड ही एक डाउट आया है। क्या ये जो हाथ में आपने बोला था लकीर खींच के स्ट्रेचिंग करना, क्या ये दोनों हाथ में करना है? ना ना, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं ये करूंगी, ये लग रहा है अगर थक गई तो मैं ये करूंगी। कोई भी आप कर सकते हो, राइट? ऐसा नहीं है कि दोनों एक एक बार ऐसा, बट मन को शांत करके। फिर ऐसा नहीं, सांसों को लेना है, सांसों को जो ऐसे करते रहना, हीट करना बहुत जरूरी, हीटिंग करना बहुत जरूरी, राइट? तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरा है वज्रासन में बैठना। योग में कपालभाति एंड वज्रासन, वो आपको खूब करना है। तो आप खुद देख सकते हो कि ऑटोमेटिक हो जाता है। और काफी लोगों के, हमारे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ वाले लोग होते हैं, उनको काफी सारा के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हमने कर दिए हैं। तो ये करो और आप खुद देख सकते हो। कभी ऐसा होगा हम लोग इस पे भी एक टॉपिक लेंगे कि आपके हाथ में ही सारी शक्ति है, वो कैसे शक्ति को हमें करना है। कोई भी दर्द हो रहा है, बस पॉइंट दबाइए, ऐसे ऐसे करिए, हो गया, खत्म बात, राइट? वैसे भी हम कभी पॉइंट टॉपिक। तो आई थिंक सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेशन फिनिश कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, स्किन तो है ही, लेकिन जिंदगी को अच्छा जितना आप रखोगे, हेल्दी रखोगे और खुशनुमा रखोगे, तो आपका स्किन, हेयर एंड नेल्स हमेशा ग्लो ही होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंगलवार को। अब तब तक के लिए नमस्कार।